हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हृदय के बारे में, यानी कि हृदय यानी कि हार्ट क्या है। उस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हृदय क्या है। तो इस हृदय को पढ़ने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो के बारे में बता देता हूं कि हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस कर रखा है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें हमने जाना था कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दो प्रकार से होता है। एक तो होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन। तो उनमें हमने ये भी जाना था कि ओपन किन किन में होता है, क्लोज्ड किन में होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम की, जिनमें हमने जाना था कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्लोज्ड में तीन अंग भाग लेते हैं। पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है हृदय और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में हमने ब्लड के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं कि आखिर ब्लड किस किस से बना होता है, पूरा डिस्कस हो चुका है। अब बारी है हृदय की, आखिर हृदय क्या है। तो उस हृदय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की कि हृदय क्या है। तो टॉपिक यानी कि हेडिंग लगा लीजिए हार्ट। तो हार्ट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए हृदय। तो हार्ट आखिर है क्या, हार्ट आखिर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हृदय जो है हमारे शरीर में किसका काम करता है, हृदय जो है हमारे शरीर में किसका काम करता है। तो हृदय क्या है, हमारे पूरे शरीर से क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेकर के, इम्प्योर ब्लड को लेकर के ग्रहण करता है और शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो पहला काम क्या है इसका मतलब, यानी कि प्रोसेस के थ्रू, लब्ड प्रोसेस के थ्रू ये क्या काम करता है कि पूरे रक्त, शरीर का जो रक्त है अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और शुद्ध रक्त को यानी कि शुद्ध रक्त को करके कहाँ पे, पूरे शरीर की सेल्स के पास पहुंचाता है। किसके थ्रू, पूरी सेल्स के पास पहुंचाता है। तो आखिर क्या काम है इस पूरे सिस्टम का, उस जानने की हम कोशिश करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा हृदय के बारे में एक स्ट्रक्चर बना देता हूं जिससे पता चल जाए आपको कि आखिर हृदय कैसा है। तो जैसा मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि जो हृदय है मेरा वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा होता है, इस प्रकार का, जो दो तरीके से विभाजित होता है ये। ठीक है, थोड़ी सी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। ये इस प्रकार से, ठीक है, जिनमें से ये आपकी धमनियाँ और वेन्स निकली होती हैं, उनके बारे में चर्चा है। ठीक है, चलिए, तो दो यहाँ पे और निकली होती हैं। ठीक है, एक यहाँ होती है। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार से हृदय क्या होता है, हमारा बना होता है शरीर में। तो पहला काम हम जानते हैं कि हृदय का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हृदय जो होता है एक मुट्ठी में यानी बंद मुट्ठी में कवर हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोज्ड फीट यानी पाम ऑफ क्लोज्ड फीट, यानी कि एक बंद मुट्ठी की अगर हम करेंगे तो उसमें हृदय आ सकता है। तो हृदय का आकार इतना छोटा होता है कि वो एक बंद मुट्ठी में आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो यानी पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि साइज क्या होता है इसका, साइज ऑफ हार्ट इज अ क्लोज्ड फीट ऑफ पाम, ऑफ पाम, यानी हथेली में बंद मुट्ठी में इसका कवर आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हृदय बनता कब है शरीर में। तो हृदय कब बनता है, मां के गर्भ में तीसरे हफ्ते में जन्म हो जाता है हृदय का। यानी हृदय क्या होता है, मां के गर्भ में बच्चे में कितने होता है, तीसरे सप्ताह में, यानी थर्ड थर्ड वीक ऑफ फोइटस। क्लियर है, मां के गर्भ में तीसरे हफ्ते में इसका जन्म हो जाता है। क्लियर बात है, यानी बच्चे में जब जान पड़ती है तो कब पड़ती है, तीसरे हफ्ते में पड़ती है। क्लियर बात है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट जो होता है किस प्रकार से विभाजित है। तो हार्ट का क्या काम होता है कि हार्ट लब्धक प्रोसेस के थ्रू पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, लंग्स के द्वारा शुद्धिकरण करने के बाद हृदय से ही वापस उसको पहुंचा देता है, पूरी सेल्स को पहुंचा देता है, यानी कि रक्त का परिवहन काम करता है। यानी कि 24 घंटे, यानी हार्ट कैसा है, 24 आवर्स काम करता है, 24 आवर्स वर्क, यानी कि मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी कि सबसे बिजी का अंग कौन सा है हमारे शरीर का, तो हृदय है।
अब बात आती है कि सबसे बिजी अंग है तो किस प्रकार से है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि हृदय जो होता है कई कोष्ठकों में बड़ा होता है, कई कोष्ठों में बटा होता है। अगर मैं बात करता हूं मत्स्य वर्ग की यानी कि फिशिस के बारे में बात करूं तो मत्स्य वर्ग में एक हृदय होता है, एक हृदय होता है जो कैसा होता है, दो कोष्ठी यानी टू चैम्बर्ड। कैसा होता है, टू चैम्बर्ड, यानी इसे हम कह सकते हैं दो कोष्ठीय होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर मैं बात करूं सरीसृप की, किसकी, सरीसृप यानी रेंगने वाले जंतुओं की और उभयचरों की अगर बात करता हूं तो इनमें जो एक हृदय होता है कितना होता है, तीन चैम्बर्ड का होता है। कितने का होता है, तीन चैम्बर्ड का होता है। अगर मैं बात करूं मानव और स्तनधारी की, मानव और स्तनधारी की, तो स्तनधारियों में क्या होता है, एक हृदय होता है जो चार चैम्बर्ड में बटा होता है। कितने में, चार चैम्बर्ड में बटा होता है। चार चैम्बर्ड, चार हिस्से होते हैं उसके। क्लियर बात है, उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट पे, तब तक इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, तब तक इसको रफ कर देता हूं। तो कॉकरोच यानी क्रोकोडाइल एक ऐसा सरीसृप है जिसमें क्या होता है कि एक हृदय कैसा होता है, चार कोष्ठी होता है। बाकी सरीसृप में कितना होता है, तीन कोष्ठी होता है। तो मगरमच्छ में क्या होता है, मगरमच्छ में एक हृदय कितने में होता है, चार चैम्बर्ड में होता है। कितने में होता है, चार चैम्बर्ड में होता है। क्लियर बात है। बात करता हूं मैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में क्या होता है कि 13 चैम्बर्ड में हर्ट पाया जाता है। कितने में पाया जाता है, 13 चैम्बर्ड में हर्ट पाया जाता है। क्लियर बात है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कॉकरोच कितने में हृदय होता है, 13 में। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं केंचुए की, तो केंचुए में जो हृदय होता है मेरा, केंचुए में जो हृदय होता है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि 4 पेयर्स में। कितने होते हैं, 4 पेयर्स हृदय होते हैं। क्लियर है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्लियर, तो बढ़ते हम अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस हृदय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने जाना कि मगरमच्छ चार चैम्बर्ड का होता है जो एक सरीसृप होने के साथ साथ बाकी जो सरीसृप हैं सभी कैसे होते हैं, तीन चैम्बर्ड में हट बटा होता है। कॉकरोच होता है 13 चैम्बर्ड का होता है। केंचुए में कितने होते हैं, 8 हृदय पाए जाते हैं, यानी 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। बात करते हैं इस हृदय की, यानी मानव के हृदय की। तो मानव का जो हृदय है कैसा है, मानव का हृदय है चार कोष्ठी है। कैसे कैसे चार कोष्ठी, तो एक दो तीन चार, कितने हैं, चार कोष्ठी के, दो भागों में विभाजित है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ऊपर वाले को हम कहते हैं आलिंद, क्या कहते हैं हम, आलिंद कहते हैं। जबकि नीचे वाले हिस्सों को हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक है, यानी ऊपर वाले को हम कहते हैं ऑरिकल और नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं हम, वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा और डिस्कस करने की बात करते हैं। तो जो आलिंद होता है कैसा होता है, लेफ्ट और राइट। कैसा हो जाएगा, निलय भी लेफ्ट और राइट, चार कोष्ठी हृदय होता है। अब बात ये आती है कि ये वाला कैसा हो गया, राइट साइड, ये वाला कैसा हो गया, लेफ्ट साइड। तो हृदय जो होता है हमारे शरीर में किस साइड होता है, तो हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में हृदय होता है, जो अपर ड्यूडेनम। कहाँ पे होता है, तो अपर ड्यूडेनम और लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। क्लियर है, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ आलिंद की। तो आलिंद कैसा होता है, आलिंद यानी कि राइट साइड का जो हृदय होता है हमारा क्या करता है, अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है। यानी कि राइट साइड कैसा आता है, राइट साइड कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। अगर मैं बात करूं लेफ्ट की, तो लेफ्ट साइड कैसा होता है, प्योर ब्लड। कैसा होता है, प्योर ब्लड। तो आपको क्या समझ में आया कि लेफ्ट साइड का जो हृदय है वो कैसा ग्रहण करता है, हमारा इम्प्योर ब्लड ग्रहण करता है, जबकि राइट साइड वो राइट साइड का इम्प्योर, लेफ्ट साइड का प्योर ब्लड ग्रहण करता है। क्लियर बात है। थोड़ा सा और डिस्कस करने की अगर मैं कोशिश करता हूं तो मुझे पता है कि आलिंद की जो परतें होती हैं वो कैसी होती हैं, पतली होती हैं। कैसी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं, ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। क्या होता है, यानी कि ऑरिकल की क्या होती है, पतले, यानी बॉल्स ऑफ ऑरिकल, बॉल्स ऑफ ऑरिकल, यानी कि आलिंद की परतें, आलिंद की परतें कैसी होती हैं,
पतली होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेंट्रिकल की, किसकी, वेंट्रिकल की अगर मैं बात करता हूं तो वेंट्रिकल की जो परतें होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे शरीर से जो इम्प्योर ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, इस साइड, यानी किस साइड आएगा, लेफ्ट राइट साइड आएगा। और राइट साइड से क्या होता है, इसके थ्रू, किसके, धमनी के थ्रू, और धमनी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स क्या करता है, उस रक्त को शुद्ध करके इन वेन्स के थ्रू, यानी इन्हें हम बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं हम, सिरा। ठीक है, वो इन्हें हम बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं हम, धमनी। ये क्या है, मेरी धमनियां हैं। तो यानी कि धमनियां क्या करती हैं, ठीक है, धमनियां क्या करती हैं, हमारे शरीर से इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं और सिराओं में शुद्ध रक्त के थ्रू क्या करते हैं, ग्रहण होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त के थ्रू आता है। तो आने के बाद हृदय से क्या होता है कि पूरे शरीर की सेल्स के पास चला जाता है। तो यानी कि लेफ्ट साइड से तो आया, कैसा आया, इम्प्योर ब्लड। कहाँ पे आया, दायां आलिंद और दायां कैसा हो गया, निलय। दायां आलिंद और दायां निलय के पास आया। और दायां आलिंद निलय से क्या जाता है, ये लंग्स में जाता है। और लंग्स के बाद में शुद्ध होने के बाद रक्त किनके शरीर, सिराओं के थ्रू आता है हमारे हृदय में। और फिर हृदय क्या करता है, उस रक्त को पूरे शरीर में जोड़ने का काम करता है, इस पूरे शरीर में पहुंचा देता है। इस पूरी प्रक्रिया को कितना समय लगता है, इस पूरी प्रक्रिया को 0.8 सेकेंड लगते हैं। कितने, 0.8 सेकेंड लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। क्लियर है। अब बात आती है धमनियां और सिराओं के बारे में। तो धमनियां, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अर्टरीज। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं हम सिराओं की। तो सिराओं को क्या बोलते हैं हम, वेन्स बोलते हैं। तो धमनियां कैसे रक्त करती हैं, अशुद्ध, वो शुद्ध रक्त करती हैं। कैसा, शुद्ध, यानी धमनियों में रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। सिराओं में कैसा होता है, अशुद्ध होता है। कैसा होता है, अशुद्ध होता है। केवल किन को छोड़ के, पल्मनरी को छोड़ के। यानी पल्मनरी में कैसा होता है, ये उल्टा हो जाता है। पल्मनरी में कैसा हो जाता है, तो पल्मनरी आर्टरी में कैसा होगा, अशुद्ध होगा। जबकि बात करता हूं मैं पल्मनरी वेन्स में, तो कैसा होगा, शुद्ध होगा। तो पल्मनरी आर्टरीज में कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और पल्मनरी वेन्स में कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है। थोड़ी सी और बात हम करते हैं कि हृदय जो होता है, हृदय जो होता है वो किस प्रकार से है। तो मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो हृदय को हम किस नाम से और जानते हैं, तो कार्डियक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कार्डियक। किस नाम से जानते हैं, कार्डियक। तो जो डॉक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, हृदय के, कार्डियोलॉजिस्ट। कौन से होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हृदय के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं हम, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्लियर बात है। अब थोड़ी सी बात ये आती है कि एक हृदय को दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए कितना समय चाहिए। तो एक हृदय को दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए कितने, 4 घंटे, यानी विदिन 4 आवर्स हार्ट क्या नाम होना चाहिए, ट्रांसप्लांट होना चाहिए, हार्ट ट्रांसप्लांट। क्लियर बात है। 4 घंटे के अंदर एक हृदय दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। क्लियर है। पूरी दुनिया में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया, यानी हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया, तो किसने किया था, क्रिस्टिन बोनार्ड ने। किसने किया था, क्रिस्टिन बोनार्ड ने किया था, जो कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे। भारत की जब मैं अगर बात करता हूँ तो भारत में किसने किया था, के वेणुगोपालन ने। किसने, के वेणुगोपालन। तो आज की वीडियो में आपको डिस्कस हो चुका होगा कि हृदय क्या है। पूरी मैंने कोशिश की है बताने की कि आखिर हृदय किस प्रकार का होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट कीजिए, कोई सुझाव है तो बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।